इस लैपटॉप को यूज करते हुए मुझे 6 महीने से ऊपर हो गए हैं और इसमें मैंने हैवी से हैवी वीडियो एडिटिंग और नॉर्मल से नॉर्मल टास्क वगैरह परफॉर्म करके देखे हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो मैकबुक एयर M4 बाय करने का प्लान कर रहे हो तो मेरे पास में बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि इसके डिजाइन से। अभी देखो मेरे पास में 13 इंचेस वाला लैपटॉप है। वैसे तो इसका एक 15 इंचेस वाला वेरिएंट भी आता है, लेकिन मेरे केस में वो मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा 2 इंचेस की जरूरत है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर बात करूं इस वेरिएंट के बारे में, देन ये वेरिएंट काफी ज्यादा लाइट वेट देखने को मिलता है और इसको लेकर मैंने काफी ज्यादा ट्रैवल भी करा है, तो डे टू डे लाइफ में मुझे इसको कैरी करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसको लैपटॉप लेकर अक्सर ट्रैवल करना पड़ता है, तो ऐसे में इस सिनेरियो में ये जो लैपटॉप है आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर एप्पल के लैपटॉप्स हमेशा डिसअपॉइंट करते हैं, वो है इनकी पोर्ट्स। वेल यहाँ पर हमें 2 ही पोर्ट्स देखने को मिलती हैं टाइप सी में, जो कि थंडरबोल्ट पोर्ट्स हैं, जो कि एटलीस्ट मेरे केस में काफी ज्यादा कम है, क्योंकि अक्सर जब मैं काम कर रहा होता हूँ ना तो मुझे इसके साथ में एक एक्सटर्नल ड्राइव कनेक्ट करनी होती है और साथ में कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो कनेक्ट करना होता है। तो ऐसे में अगर कोई चीज मैंने इसके साथ में कनेक्ट करनी है, जैसे कि मान लो मैंने अपना फोन कनेक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं बचती है। लेकिन इसको फिक्स किया जा सकता है इस छोटे से डिवाइस के साथ में। वेल ये है USB हब, जो कि आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो। इससे आपको एक्स्ट्रा पोर्ट्स मिल जाएंगी, जिसके साथ आपकी जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी और बेटर हो जाएगी। हालांकि अगर आप इसकी को बाय करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक यहाँ पर नीचे टैग कर दूंगा। हालांकि इसके अलावा चार्जिंग के लिए अलग से पोर्ट दी गई है, जो कि मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट है, और साथ में ऑडियो के लिए सरप्राइजिंगली यहाँ पर 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है, जो कि आईफोन्स में से काफी टाइम पहले ही गायब हो गया था। लेकिन इन सबके बाद में बात करूं इसके टाइपिंग एक्सपीरियंस के बारे में, वेल हमें यहाँ पर बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। तो अगर आप अंधेरे में असाइनमेंट्स वगैरह बना रहे हो या फिर स्टडी मटेरियल देख रहे हो तो आपको अंधेरे में कीज वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट भी है कि ये लॉक भी सिर्फ सिंगल क्लिक में हो जाता है, जस्ट इन केस आपको लैपटॉप फटाफट लॉक करना पड़े। और सेम की के अंदर ही आपको टच आईडी भी देखने को मिल जाएगी, जो कि फास्ट एंड रिलायबल भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपके हाथ गीले हैं देन अनलॉक करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और अगर डिजाइन से हटकर मूव करें इसके डिस्प्ले की तरफ, तो जो डिस्प्ले है वो इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पार्ट देखने को मिलता है। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? वेल देखो इस लैपटॉप के अंदर हमें लिक्विड रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि नो डाउट काफी सही क्वालिटी प्रोवाइड करती है। अब इसके जो विंग एंगल वगैरह है वो काफी सही देखने को मिल जाते हैं। अगर आप मूवीज या फिर वेब सीरीज वगैरह देख रहे हो तो जो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस है वो काफी सही निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो कलर्स हैं वो भी यहाँ पर अच्छे निकल कर आते हैं। और ऊपर से इसमें अप टू 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस होने के कारण HDR कंटेंट देखते टाइम डिस्प्ले जो है वो प्रॉपर्ली ब्राइट भी हो जाती है। लेकिन इसके डिस्प्ले में एक प्रॉब्लम है, जिसका सोल्यूशन है ये एक कपड़ा। देखो ये जो डिस्प्ले है ना, ये काफी ज्यादा इजीली स्मजेस वगैरह अट्रैक्ट कर लेती है। आपका अगर हल्का सा भी हाथ डिस्प्ले पर लग गया तो ये इजीली फिंगरप्रिंट्स को अट्रैक्ट कर लेती है। और इस प्रॉब्लम से मैं सच में काफी ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि काम करते टाइम कभी कभी डिस्प्ले को एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसके कारण यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स इजीली छप जाते हैं। और सेम प्रॉब्लम है इसके बैक साइड पे भी। अगर आप इसकी बॉडी पर कोई स्किन वगैरह अप्लाई नहीं करोगे तो ये फिंगरप्रिंट्स जो है वो काफी इजीली अट्रैक्ट कर लेती है। हालांकि मैंने यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट स्किन अप्लाई करी हुई है, जिसके कारण हो सकता है कि आपको ये थोड़ी सी मेट लुक भी प्रोवाइड करे। लेकिन इस चीज के अलावा कोई और प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। इवन जो डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी है ना, ये काफी ज्यादा शानदार देखने को मिलती है। और ये चीज ना वीडियो एडिटर या फिर ग्राफिक डिजाइनर के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि ऐसे क्रिएटिव लोगों के काम में जो कलर एक्यूरेसी है ना वो काफी ज्यादा मायने रखती है। बट कभी कभी मैं काम से हटकर यहाँ पर म्यूजिक वगैरह भी सुन लेता हूँ, तो ऐसे में जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। स्पीकर जो है वो प्रॉपर्ली लाउड देखने को मिलते हैं। और ऊपर से अगर आप किसी के साथ में जूम कॉल पर हो या फिर कोई लेक्चर वगैरह अटेंड कर रहे हो तो ऐसे में जो सामने वाले की ऑडियो है वो आप क्लियरली सुन सकते हो। अभी ये सब पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें क्वाड स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि प्रॉपर्ली लाउड भी रहती है। लेकिन मैकबुक की एक ऐसी चीज है जो कि काफी कम लोग यहाँ पर प्रेज भी करते हैं, और वो चीज है इसकी माइक की क्वालिटी। वेल अगर आप इसमें दूर बैठकर भी बात करोगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आप पास में बैठकर ही बात कर रहे हो। तो ये एक काफी अंडररेटेड फीचर भी है। अगर स्टूडेंट्स के अलावा कोई लैपटॉप बाय करता है देन उसके पीछे रीजन होता है इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि एप्पल के लैपटॉप्स में प्राइस के हिसाब से जो परफॉर्मेंस मिलती है ना वो लिटरली काफी ज्यादा इंसेन है। अभी देखो इस लैपटॉप को मैं 6 महीने से ज्यादा के टाइम से यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और मेरा जो 60% काम है ना वो मोस्टली यहाँ पर ब्राउजर पे रहता है। मींस यहाँ पर मैं स्क्रिप्टिंग या फिर रिसर्च के लिए इसको यूज करता हूँ, लेकिन जो 40% काम है वो मेरा यहाँ पर एडिटिंग में जाता है। तो अभी अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एडिटिंग के बारे में, देन ये जो लैपटॉप है ये 4K फुटेजेस को काफी ज्यादा इजीली हैंडल कर लेता है। और अगर आप इस पर मल्टीपल इफेक्ट वगैरह भी अप्लाई करोगे तो ये लैपटॉप उनको भी काफी इजीली रेंडर भी कर लेता है। मैं इसको ऑलमोस्ट डेली ही यूज करता हूँ एडिटिंग के लिए, और जो मोस्टली मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स हैं या फिर जो लॉन्ग वीडियोस हैं वो इसी लैपटॉप के अंदर ही एडिट होती है। लेकिन अगर आप इस लैपटॉप को एडिटिंग के लिए बाय करना चाहते हो तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर मिनिमम 24 GB वाला रैम वेरिएंट चूज करना, क्योंकि 16 GB वाला जो है ना वो काफी ज्यादा कम पड़ जाता है। क्योंकि अगर मैं हैवी प्रोजेक्ट वगैरह एडिट करता हूँ ना तो यहाँ पर ये रैम स्वैपिंग काफी इजीली करने लगता है, जिसके कारण SSD की हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ेगा और ये टाइम से पहले खराब भी हो जाएगी। और अगर आपकी इतनी हैवी यूजर्स नहीं है तो आप 16 GB वाले रैम वेरिएंट के साथ में जा सकते हो 24 GB की
की जरूरत नहीं है। और एक चीज के रिगार्डिंग काफी लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन भी रहता है कि ये लैपटॉप फैनलेस होने के कारण कहीं यहाँ पर हीटिंग इश्यूज वगैरह तो नहीं है। वेल देखो, मेरी यूजर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो लैपटॉप है ये हल्का सा वार्म जरूर फील होता है, स्पेशली उस टाइम पर जब मैं कोई इसमें हैवी टास्क वगैरह परफॉर्म कर रहा होता हूँ। अभी यहाँ पर जो एप्पल के एम सीरीज के चिपसेट्स है ना, ये काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, जिसके कारण जो हीटिंग वगैरह है ना वो काफी ज्यादा मैनेजेबल है। लेकिन अगेन लॉन्ग सेशन या फिर हैवी टास्क वगैरह परफॉर्म करने में हल्का सा वार्म आपको फील हो सकता है। पर इन सबके बीच में बात करें इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, देन वो रहने वाली है इसकी स्टोरेज। वेल ये लैपटॉप 2025 के अंदर भी 256 GB स्टोरेज के साथ में आता है और ये लैपटॉप आपको जगह जगह पर फील भी करवाएगा कि आपको और ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है। अभी देखो, अगर तो आपकी नॉर्मल यूजेस है या फिर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो, जो कि आप ऑफ कोर्स बाय करोगे ही, क्योंकि जो लैपटॉप रहता है ये एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट रहती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऐसे में अगर आप अपना पर्सनल डेटा भी यहाँ पर स्टोर करोगे तो कुछ टाइम बाद ये भरने ही वाला है। और अगर मैं यहाँ पर अपनी एग्जांपल दूं तो अगर मैं यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट वगैरह पे काम कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं इसमें बी रोल्स वगैरह ट्रांसफर करूंगा तो ये जो प्रोजेक्ट है ना ये काफी जल्दी फुल हो जाएगा। तो ऐसे में आपके पास में दो सोल्यूशंस हैं, या तो आप एक 512 GB वाला वेरिएंट बाय कर लो जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है अनलेस आपके पास में इतने पैसे हैं वेस्ट करने के लिए, या फिर आप एक एक्सटर्नल SSD बाय कर लो। मेरी यहाँ पर एडवाइस रहेगी कि अगर आप इस लैपटॉप को बाय करने का प्लान कर रहे हो तो एक एक्सटर्नल SSD जरूर बाय कर लेना। तो मैंने जब ये लैपटॉप बाय करा था ना, उससे पहले ही मैंने यहाँ पर T9 SSD बाय कर ली थी सैमसंग की। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं बिना कोई डेटा ट्रांसफर करे यहाँ पर मैं पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मैं इसी एक्सटर्नल ड्राइव के थ्रू ही एडिट कर लेता हूँ। स्पीड वगैरह की कोई यहाँ पर दिक्कत वगैरह नहीं रहती है और ना ही कोई लेटेंसी वगैरह देखने को मिलती है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहोगे तो इसका भी जो लिंक है वो मैं नीचे टैग कर दूंगा, आप इजिली वहां पे क्लिक करके बाय कर सकते हो। और अगर इसके अलावा बात करिए इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, जो कि वेब कैम रहने वाला है। बेसिकली इसका जो वेब कैम है ना वो इसी साल एप्पल ने यहाँ पर अपग्रेड करा है, क्योंकि इससे पहले जो मैकबुक आ रहे थे उनमें हमें एक HD यहाँ पर कैमरा देखने को मिलता था और इवन एप्पल उसका मेगापिक्सल भी यहाँ पर रिवील नहीं करता था। लेकिन इसमें हमें एक प्रॉपर 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जिसकी अगर क्वालिटी भी देखा जाए तो आपको अच्छी ही देखने को मिलती है। बेसिकली आप कौन सा इसके साथ में फोटोज वगैरह क्लिक करने वाले हो, क्योंकि उसके लिए तो आप ऑफ कोर्स अपना फोन ही यूज करोगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह ज्वाइन करते हो तो उसके लिए आपको ये अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल जाता है। और ऊपर से इसमें सेंटर स्टेज का फीचर भी मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है अगर आप स्पेशली मूव हो रहे हो और कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो। यार जब मैंने ये लैपटॉप बाय करा था ना, तो मेरी यहाँ पर दो ही प्रायोरिटीज थी, एक तो परफॉर्मेंस और दूसरा बैटरी बैकअप। यार परफॉर्मेंस वाइज तो इसने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा है, लेकिन बैटरी वाइज चलो कुछ आपको स्टैट्स वगैरह दिखाता हूँ। मैं इस लैपटॉप को ऑलमोस्ट डेली ही यूज करता हूँ, जिसमें मैं इसको एक बार रात को चार्ज कर लेता हूँ और चार्ज करने के बाद ये मेरे पास में पूरा दिन निकाल देता है, वो भी पूरी प्रॉपर हैवी यूजेस में। इसमें मोस्टली जो काम है यहाँ पर एडिटिंग होती है और रिसर्च वगैरह होती है या फिर स्क्रिप्टिंग वगैरह होती है, और इतनी यूजेस में ये मुझे पूरे दिन का बैटरी बैकअप दे देता है। और मैं रात को अगेन इसको चार्ज कर लेता हूँ और चार्ज करने में मुझे तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसका एक स्टैंडर्ड चार्जर ही यूज करता हूँ। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसका एक प्रॉपर फास्ट चार्जर बाय कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि हमें कहीं पर अर्जेंटली निकलना पड़ता है, तो ऐसे में अगर लैपटॉप चार्ज नहीं होगा तो वहां पर ये दिक्कत आ जाती है। तो फास्ट चार्जर ऐसी सिचुएशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और साथ ही में बात करूं मैं अगर नॉर्मल यूजर्स में ये मुझे कितना बैकअप देता है, वेल अगर मैं इसको 100% तक चार्ज करता हूं तो मुझे ये तकरीबन 2 दिन का बैटरी बैकअप दे देता है। लेकिन मैं मोस्टली इसको 80% पर ही चार्ज करता हूं, तो ऐसे में मुझे ये 1 से 1.5 दिन का जो बैटरी बैकअप है वो इजिली प्रोवाइड कर देता है, बिल्कुल नॉर्मल यूजर्स में। और अगर यहाँ पर ओवरऑल बात करिए कि ये लैपटॉप एक्चुअल में किस लोगों के लिए है या फिर किन लोगों को यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, और सबसे बड़ा क्वेश्चन इस बिग बिलियन डे सेल और Amazon की सेल के अंदर इसका हमें प्राइस क्या देखने को मिल सकता है। वेल देखो, सबसे पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये लैपटॉप एक्चुअल में किन लोगों के लिए है। वेल देखो, अगर तो आपकी नॉर्मल से मॉडरेट यूजेस है, जैसे कि आपने नोट्स वगैरह लेनी है, रिसर्च वगैरह करनी है, स्क्रिप्टिंग वगैरह करनी है, असाइनमेंट्स वगैरह बनानी है, या फिर ऑनलाइन अगर आपने कोई काम वगैरह करना है, देन उसके लिए ये बेस्ट लैपटॉप है। या फिर अगर आपने मीडियम लेवल की वीडियो एडिटिंग करनी है जिसमें आपने प्रीमियर प्रो यूज करना है या फिर किसी हद तक आफ्टर इफेक्ट भी यूज करना है, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। ग्राफिक डिजाइनर की यहाँ पर मोस्टली चीजें यहाँ पर डन हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने 3D मॉडलिंग वगैरह करनी है या फिर एनिमेशंस वगैरह बनाने हैं, देन आपके लिए ये लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे यूजर्स में आपके लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो आप मैकबुक प्रो के साथ में जाओ जो कि हायर वेरिएंट रहेगा, या फिर आप सेम बजट के अंदर कोई विंडोज लैपटॉप देख लो जिसमें आपको अच्छा ग्राफिक कार्ड मिल जाए और तगड़े लेवल का प्रोसेसर मिल जाए। और अगर बात करिए बिग बिलियन डेज या फिर Amazon की सेल के अंदर इसका हमें प्राइस क्या देखने को मिल सकता है, वेल काफी ज्यादा लाइकली है कि इसका जो प्राइस है वो हमें 80,000 रुपीज के नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि 86,000 रुपीज का तो मैंने ही बाय करा था। पर मेरे हिसाब से कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाकर इसका जो प्राइस है वो 80,000 रुपीज से तो नीचे ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक विंडोज लैपटॉप बाय करने का सोच रहे हो तो उसमें भी काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी, लेकिन वो सारी चीजें मैंने काफी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करी है और वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।